ऑलराइट, सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट। आप कैसे एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस किया था, और अभी उसी के आगे हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो डिजिटल मार्केटिंग में अगर डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स की बात की जाए तो एक जॉब आपकी ये भी होती है जिसमें आपको कंपनी की वेबसाइट को मैनेज करना, डिज़ाइन करना और इस तरीके के वर्क्स करने होते हैं। जो वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे एक वेबसाइट मैं ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन करते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट अभी ओपन हो गई। ये अमेज़ॉन की ऐसी वेबसाइट है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इन तीनों वेबसाइट्स में डिफरेंस क्या, मैं एक एक बार समझाता हूँ, फिर आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट। आप 99% वेबसाइट्स जो देखेंगे वो इस तरीके की होंगी। इस तरीके की वेबसाइट का मतलब है जिसमें कई सारे पेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। आप स्कूल की, कॉलेज की जो वेबसाइट्स देखेंगे वो आपको इसी तरीके की वेबसाइट्स दिखेंगी। जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे अलग अलग पेजेस हैं, द इंस्टीट्यूट एकेडमिक्स। तो आपका काम होगा इस तरीके के पेजेस को डिज़ाइन करना। सेकेंड टाइप्स की जो वेबसाइट्स होती है हमारी, वो होती हैं लाइक दिस वन। ये वन पेज की वेबसाइट है। वन पेज की वेबसाइट का मतलब ये है, आप देखोगे टॉप में कहीं पर यहाँ पर मेन्यूज़ के ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। जैसे बाकी वेबसाइट्स में आप देख पा रहे हो कि इस तरीके के ऑप्शंस आ रहे थे, तो इस वेबसाइट में ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। ये वन पेज की वेबसाइट है और कुछ उसमें डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है, दिस इज डन। और थर्ड टाइप की जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हमारी होती हैं। लास्ट की क्लास में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो इस तरीके की वेबसाइट्स बनाने के बारे में हम लोगों ने कई सारी बातें की थी। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट सेल करना हो इस तरीके से जैसे ये वेबसाइट्स होती हैं, तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ओके, तो वेबसाइट डेवलपमेंट में आप आज की क्लास में हेडिंग डालेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, आजकल जो शॉप्स हैं, मोबाइल स्टोर्स हैं, वो सब भी ऑनलाइन होते जा रहे हैं। तो आपको आगे चल करके इस तरीके की जॉब मिल सकती है जिसमें आपका काम होगा उस कंपनी की एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करना। करेक्ट 1 आवर का एक अच्छा टाइम है हम लोगों के पास। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। आप वीडियो को देखिएगा और कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना आप सीख जाओगे। प्रतीक, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आप चाहे नॉर्मल वेबसाइट बनाएं या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, सबसे पहले आपको उस वेबसाइट का एक नेम डिसाइड करना होता है। जैसे इसका नेम क्या है, amazon.in, centuryply.com, psit.ac.in। तो ये जो नेम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था। तो सबसे पहला काम होता है आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने का एक डोमेन डिसाइड करना, मतलब वेबसाइट का नेम डिसाइड करना। ये जो नेम होता है इसको हमें बाई करना होता है, खरीदना पड़ता है। कहाँ से बाई करना होता है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है GoDaddy। GoDaddy एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोई भी डोमेन बाई कर सकते हैं। डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट नेम। ओके, सो यहाँ पे मान लेते हैं जैसे मुझे एक वेबसाइट बनानी है kanpurfashionstore.com। ऑनलाइन जो कनेक्टेड है वाइज स्क्रीन, कहीं पर कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया kanpurfashionstore.com, ये नेम अवेलेबल है, मैं इसको बाई करूँगा। मेक इट योर्स पे क्लिक करेंगे। आप इसको 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, जितने टाइम के लिए बाई करना चाहे उतने टाइम के लिए आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप 1 ईयर के लिए बाई करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से रिन्यू करवाना होगा। ये वाला नहीं बाई करना है, ये भी नहीं बाई करना है, ये वाला बाई करना है। सो इसको मैं 1 ईयर के लिए सपोज बाई करता हूँ। kanpurfashionstore.com नेम से डोमेन है, 849 रुपीज़ की यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसको आई एम रेडी टू पे जा करके बाई कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये सबसे पहला काम होता है। अगला काम होता है आपकी अपनी वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक होस्टिंग, जिसको हम लोग सर्वर भी बोलते हैं, उसकी नीड होती है।
तो जैसे आप देखते हो वेबसाइट में ई कॉमर्स वेबसाइट भी होती है, उनमें कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट, ये सब इतना सब लिखा होता है। तो ये सब जो इमेजेस हैं, जो टेक्स्ट है, ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब कहीं ना कहीं सेव होगा। ये जहाँ पर सेव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्टिंग या फिर सर्वर। तो वेबसाइट बनाने का हमारा सेकेंड स्टेप है, दैट इज़ सर्वर बाई करना या होस्टिंग बाई करना। तो होस्टिंग आपको कहाँ पर मिलेगी? अगेन गोडैडी में आप वापस से आते हैं, यहाँ पर आपको डोमेन होस्टिंग दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पे होस्टिंग पे जाओगे, वेब होस्टिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर होस्टिंग शो कर रही है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा अच्छा वाला प्लान लीजिए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारा स्टोरेज चाहिए होगा। तो इस वाली होस्टिंग में आपको 100 GB तक स्टोरेज मिलेगा। होस्टिंग बेसिकली है क्या, आपके जैसे मोबाइल फ़ोन होता है उसमें आपकी फ़ोटोज़, इमेजेस, वीडियो सेव होते हैं, वैसे आपकी वेबसाइट की ये जो इमेजेस हैं, ये सभी जो इमेजेस आपको दिख रही हैं, ये सब कहाँ पर स्टोर होती हैं? आपके होस्टिंग या फिर सर्वर में। तो देन आपको ये होस्टिंग या फिर सर्वर बाई करना होगा। इसको आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, 399 रुपीज़ पर मंथ में आपको ये मिल जाएगा। आपको नहीं बाई करना, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे होंगे उस कंपनी वाले आपको बाई करके देंगे। तो ये दो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, डोमेन और होस्टिंग की। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फिर आपका अगला काम होता है डोमेन होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करना। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं एक सिम मैंने ले लिया, सिम एक तरीके से डोमेन है और फ़ोन क्या है, मेरा होस्टिंग है। तो अगर सिम और फ़ोन अलग अलग रखे होंगे तो कोई भी कॉल मुझे नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर आपकी डोमेन होस्टिंग अलग अलग होंगी तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो उसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करने वाला जो स्टेप होता है अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा स्टेप होता है कनेक्ट करना, वो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, दैट इज़ इंस्टॉल वर्डप्रेस। इस वाले स्टेप को यहाँ से आप गौर से समझिएगा चीज़ों को। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन करने का एक टूल है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप की हेल्प से हम लोग कम टाइम में आजकल फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह भेज पाते हैं, वैसे ही पहले वेबसाइट बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन टाइम के साथ वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि वर्डप्रेस जैसे टूल्स हमारे पास आ गए हैं। और मैं ऐसे बता देता हूँ, पीपीटी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है। और सो ये वर्डप्रेस नाम का टूल आपको इंस्टॉल करना है। इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 स्टेप अभी मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया, अगर आप इनको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म है 000 वेबहोस्ट, वहाँ पर आपको फ्री में डोमेन होस्टिंग मिल जाती है। आपने से कई लोगों ने किया भी है, जो बेहद अच्छी बात है। उसके अलावा एक वेबसाइट है इन्फिनिटी फ्री, वहाँ पर भी आपको फ्री में डोमेन होस्टिंग मिल जाती है। तो आज की क्लास में मैं एक बार फिर से इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करके एक फ्री में डोमेन होस्टिंग बाई करूँगा और आपके सामने मैं स्टेप बाय स्टेप एक वेबसाइट डिज़ाइन करके दिखाऊँगा। ओके, सो आप इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। आपको अपनी ईमेल आईडी के पासवर्ड याद है? आपको याद है? ठीक है, आपने उसी ईमेल आईडी से 000 उसमें अकाउंट बनाया था? कोई और ईमेल आईडी हो तो बता दो। नो ईमेल आईडी, कोई बात नहीं, मेरे पास एक ईमेल आईडी है। तो अब मैं जो आपको चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, इनको आपको भी होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। सो स्टे कनेक्टेड। साइट बनाएंगे उसके लिए हमें वर्डप्रेस अगेन एंड अगेन इंस्टॉल करना पड़ेगा। 1 मिनट, अभी आपकी वॉइस आ नहीं रही है। अलग साइट बनाएंगे वेट वेट, हाँ अभी आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे हम अलग से साइट बनाएंगे तो उसके लिए वर्डप्रेस अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा सब कुछ। हाँ करेक्ट, हर बार हमें वर्डप्रेस अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। लैपटॉप उसका हालांकि कोई मतलब नहीं इस तरीके से, हर वेबसाइट के अलग से। जैसे आपको अपने फ़ोन में हर नंबर के लिए अलग से व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक ही व्हाट्सएप में आप 2 नंबर नहीं चला सकते हैं, वैसे ही आपको अलग अलग वर्डप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी।
और इसको किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी और एक होस्टिंग की नीड होगी। डोमेन होस्टिंग आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ समय के लिए 000 वेब होस्ट नाम से एक वेबसाइट आती है, वहाँ पर फ्री में मिल जाती है। अब मैं जो स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग इनको जरूर फॉलो करिएगा आज से लेकर कल तक, जिससे कि आपको अगली क्लास में चीज़ें क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पर आपको फ्री में डोमेन होस्टिंग मिल जाती है। डोमेन मतलब होता है वेबसाइट का नेम, और होस्टिंग मतलब होता है आपकी वेबसाइट का सर्वर जहाँ पर डेटा स्टोर होगा। तो आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है 000 वेब होस्ट। यहाँ पे जाना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, फ्री साइनअप पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। सर हर आईडी के लिए अलग अलग ईमेल आनी पड़ेगी? हाँ, हर आईडी के लिए आपको, हर एक वेबसाइट के लिए अलग ईमेल आईडी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और सर जो ट्रिपल से प्रैक्टिस के लिए अपने जो ओरिजिनल आईडी सर वो? हाँ, उसको एक बार यूज़ कर सकते हो। तो सर दूसरी ईमेल क्रिएट करना पड़ेगा? हाँ करेक्ट। ओके, सो मैं यहाँ पर फ्री साइनअप कर रहा हूँ। 000 वेब होस्ट वेबसाइट, आपको वहाँ पर जाना है, अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंटर करिए, आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद वो आपसे बोलेगा कि आपके ईमेल पर एक कंफर्मेशन ईमेल गया होगा, उसको वेरीफाई करो। तो मैं वापस से अपने ईमेल पर आता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक ईमेल आया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल पर क्लिक कर देंगे। एंड गेट स्टार्टेड। तो ये आपको सबसे पहला काम करना, अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट वेब डिज़ाइन, इस पर क्लिक कर देना। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। अभी आपसे पूछा किस टाइप की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज़ की। अब आता है सबसे पहला स्टेप, वेबसाइट का नेम देना, मतलब डोमेन। तो मुझे डोमेन चाहिए कानपुर फैशन स्टोर। तो आप बस इतना लिख दीजिए, यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अगर कोई इसको पहले ले चुका होगा तो नहीं मिल पाएगा, दिस हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन। तो मैं थोड़ा सा नेम चेंज कर देता हूँ, द कानपुर स्टोर दे देते हैं। तो यस दिस इज़ अवेलेबल, ये यहाँ पर मुझे मिल जाएगा अभी। तो ये था वेबसाइट बनाने का पहला स्टेप। आपको डोमेन की नीड होगी, तो मेरी डोमेन का नेम क्या है, द कानपुर स्टोर। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट .com नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप फ्री में ले रहे हैं, तो आपको ऐसे नाम मिलेगा, द कानपुर स्टोर .000webhost.com। तो थोड़ा अजीब सा नाम मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, है वही चीज़ कि आपको एक डोमेन बाई करना था, जो मुझे यहाँ पर फ्री में मिल गया। सेम यहाँ पर सेकेंड स्टेप था होस्टिंग के लिए। तो आपको यहाँ पर फ्री में होस्टिंग भी मिल जाती है, क्योंकि ये लोग फ्री में होस्टिंग भी देते हैं। तो डोमेन, होस्टिंग, ये दो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वर्डप्रेस आपको खुद से इंस्टॉल करना होता है। वर्डप्रेस है क्या, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का एक टूल है। तो आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे जाएंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, कोई भी यूज़र नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो और इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। अब आपकी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप सभी लोग ये 4 स्टेप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कभी आपसे कोई भी बोले मेरे लिए वेबसाइट बना दो, नॉर्मल वेबसाइट बनाना हो, ई कॉमर्स बनाना हो, आपको सबसे पहले उस वेबसाइट का एक नेम बाई करना है। नेम कहाँ पर मिलेगा, गोडैडी में। होस्टिंग बाई करना है, वो भी गोडैडी में मिल जाएगा, और भी वेबसाइट्स आती हैं वहाँ भी मिल जाएगा। फिर आप उनको कनेक्ट करिए और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, सो अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, कुछ 1-2 मिनट्स का टाइम लगेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने में। तो लेट इट इंस्टॉल, उसके आगे मैं आपको बाकी चीज़ों को समझाता हूँ। कनेक्ट करने का वैसे तो स्टेप मैंने एक क्लास में और भी बताया था, एक बार फिर से आपको बता देंगे, लेकिन आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में ज़्यादा बातें बता देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। क्यों ऐसा, थोड़ा थोड़ा समझते चलो, काफ़ी टाइम तक आप लोग यहाँ रहने वाले हो, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। पिछले इतनी क्लास में मुझे आइडिया है कि कब आपको क्या बताना है, सही टाइम पर सही चीज़ आपको पता चल जाएगी।
अभी आप लोग जैसे स्टार्टिंग हो रही क्लास की, तो डे 1 डे 2 में आपको ज़्यादा बातें बताने से आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मुझे वो पीपीटी ई कॉमर्स वाली नहीं दिख रही, अदरवाइज मैं उसको एक बार ओपन करके आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा था। फिलहाल मैं पीपीटी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। सो हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो ना। मॉर्निंग में भी क्लास ली थी ना, आज नहीं आए थे मॉर्निंग में, कब आए थे? चलिए कोई बात नहीं। सो टॉपिक पे आते हैं, बात नेक्स्ट करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद अब आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस ओपन करना होगा। सो वर्डप्रेस ओपन कैसे करते हैं? जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, वर्डप्रेस में बनी हुई है, या कोई भी वेबसाइट जो वर्डप्रेस में बनी हुई है, अगर इसको आपका वर्डप्रेस ओपन करना है तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जाना है और उस वेबसाइट का नाम लिखना है। फिर क्या लिखना है? /wp-admin। तो अगला स्टेप है स्टेप नंबर 5 हमारा। आपको अगर अपनी वेबसाइट का वर्डप्रेस ओपन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले अपनी वेबसाइट लिखनी है, फिर आपको लिखना है /wp-admin। ये एज इट इज़ आपको लिखना है, इसमें कुछ कंफ्यूज मत हो। आप बस इतना समझ लो कि अगर आपको अपनी वेबसाइट पर फ़ोटोज़, इमेजेस, वीडियोस कुछ भी चेंज करना है, अपनी वेबसाइट को बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो आपको क्या करना है? जैसे कि मैंने मान लेते हैं आपको बताया कि rankkeyword.in ये मेरी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर आपको एक इमेज लगानी है, जो इमेज पहले से नहीं लगी है। तो आप क्या करोगे? इस वेबसाइट का सबसे पहले वर्डप्रेस ओपन करोगे। वर्डप्रेस कैसे ओपन होगा? rankkeyword.in लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? /wp-admin। या कोई और वेबसाइट में ले लेता हूँ, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, मान लेते हैं noteyersfoundation.com। इसका वर्डप्रेस ओपन करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले अपनी वेबसाइट में /wp-admin। तो यहाँ से आपका वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करोगे और वो वर्डप्रेस आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। rankkeyword.com या कोई भी वेबसाइट जो वर्डप्रेस में बनी है, उसका वर्डप्रेस ओपन करने का तरीका आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपनी जो वेबसाइट आज हम लोग बना रहे हैं उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं हुआ। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट का, लेट इट बी। इसमें भी कई लोगों को आप में से एरर आ रही थी। अभी अगर किसी को एरर आ रही हो तो पूछ सकते हैं। आप में से जो लोग प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ उन्हीं को एरर आएगी, सभी को एरर नहीं आएगी। चार्जर रखा होगा मेरा बगल में। आप तो ओपन हो रहा है ना, कुछ देर के लिए डाउन हो जाती होगी वेबसाइट। हाँ, ये फ्री वाली वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आती हैं कि कुछ देर ही चल पाती है, सर मेरी वेबसाइट गूगल पे कोई नहीं हो रही थी। गूगल पे भी नहीं शो होगी। उसके लिए हम लोग आगे चल के एसईओ वगैरह सीखेंगे, तब आप समझ पाओगे कि कोई भी वेबसाइट गूगल पे कैसे आती है। लेट इट इंस्टॉल। सीख जाओगे स्टेप बाय स्टेप, समझते चलो चीज़ों को। सर वेबसाइट बनाने के बाद गूगल पे सर्च किया, डॉट कॉम बता रहे हैं। क्या? नहीं, वो भी शो करने की उसका भी तरीका है अलग। तो ये भी इंस्टॉल होने देते हैं इसको। क्लास ओवर होते हुए आप देखोगे एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट का लुक आपको दिखने लगेगा। ये दिखा देना, क्लास के बाद दिखा देना क्यों ऐसा हो रहा है। उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर बाद में दिखा दिया करो, या फिर क्लास के बाद या क्लास के पहले। अभी कई सारी एरर्स आएंगी सब चीज़ें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप लोग टाइम के साथ सीख जाओगे तो एरर्स वगैरह कम होती जाएंगी। और सो दिस इज़ डन नाउ हेयर, कॉन्फ़िगरेशन इट्स रेडी। तो जो मेरी वेबसाइट अगर मैं उसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, so currently this is my website thekanpurstore.000webhostapp.com। ये वेबसाइट लाइव हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड कोई भी इसको ओपन कर सकता है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इस वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करना है, कैसे एक इसको अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो वेबसाइट आपको अजीब सी दिख रही है, कुछ देर में आप देखेंगे ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट में कन्वर्ट हो चुकी होगी। डोर क्लोज कर देना एकदम।
सो नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देखेंगे, अभी 30-40 मिनट्स है हमारे पास, और आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस वेबसाइट को एक अच्छा लुक कैसे देना है। तो अगला काम होगा आपका ओपन वर्डप्रेस। तो इस वेबसाइट का अगर मुझे वर्डप्रेस ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले अपनी वेबसाइट लिखो thekanpurstore.000webhostapp.com, फिर /wp-admin। यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना होगा, वही यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने इंस्टॉल करने के टाइम पर लिखा था। एंड दिस इज़ वर्डप्रेस डैशबोर्ड, और यही वो डैशबोर्ड है जिसमें आपको अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना और स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को करना है। ओके, तो यहाँ तक तो सभी लोग आ जाओगे ना, ये 5 स्टेप आप सभी को करना है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया है। तो आप लोग 000 वेब होस्ट में जाना, अपना अकाउंट बनाना और वर्डप्रेस को ओपन कर लेना। आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने का सारा काम वर्डप्रेस में ही करना होता है। ये डोमेन होस्टिंग और ये वाले जो मैंने स्टेप बताए हैं, ये सब आपको सिर्फ एक बार करना पड़ता है, लेकिन वर्डप्रेस में आने के लिए आपको बार बार आकर के सभी चीज़ें करनी होती हैं। अब आप नेक्स्ट यहाँ से गौर से देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए वर्डप्रेस ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है वू कॉमर्स। यहाँ से आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस के अंदर आपको एक वू कॉमर्स नाम की प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। प्लगइन का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट को और फास्ट बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एक प्लगइन आती है जिसका नाम क्या है? वू कॉमर्स। ओके, तो स्टेप नंबर 6 है वू कॉमर्स नाम की प्लगइन इंस्टॉल करना। तो आप वर्डप्रेस में आओगे, ये वेबसाइट जो अभी ऐसी दिख रही है आप देखोगे कुछ देर में इसका कंप्लीट लुक चेंज हो जाएगा। ओके, गौर से देखना स्क्रीन पर। वर्डप्रेस में ये आपके लिए बिल्कुल नया है, यहाँ पे क्या लिखा है वो सब आप इग्नोर करो। आप डायरेक्ट यहाँ पर आओ, प्लगइन्स में ऐड न्यू पे जाओ, और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए एक प्लगइन आती है जिसका नाम है वू कॉमर्स। यहाँ पे सर्च करो वू कॉमर्स, उसे हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर में इतनी सारी ऐप्स आती है ना, मोबाइल की स्पीड फास्ट करने के लिए, मैसेजेस भेजने के लिए, पेमेंट करने के लिए, वैसे यहाँ पर भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वू कॉमर्स नाम की प्लगइन आती है। 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, बेहद पॉपुलर और एक अच्छी प्लगइन है ये। यहाँ पर आपको भी इसको यहाँ पर इंस्टॉल, वैसे तो फ्री है ये, और एक्टिवेट करना होगा। So this plugin is now installing। इस तरीके कुछ एरर्स आ सकती हैं फ्री वेबसाइट में खास करके। ओके, सो फिलहाल यहाँ पर इस प्लगइन को इंस्टॉल होने में कुछ एरर्स आ रही है। तो फ्री वेबसाइट के बजाय मैं क्लास में आपको प्रैक्टिस के लिए एक पेड वेबसाइट में प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ। तो सो पेड वेबसाइट के लिए हम लोग ले लेते हैं, कौन सी वेबसाइट ले ली जाए? ये एक वेबसाइट है amantutorials.in। वैसे तो ये वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह डिज़ाइन है। अब मान लेते हैं कि आपको इस वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो, तो जो स्टेप मैं वहाँ पे आपको बताने वाला था वही स्टेप मैं यहाँ पर भी आपको बताने वाला हूँ। आप गौर से उनको देखिएगा, सभी जगह स्टेप सेम होते हैं। तो आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, जो आपकी वेबसाइट है उसका आप वर्डप्रेस ओपन करोगे। वर्डप्रेस कैसे ओपन होगा? पहले अपनी वेबसाइट लिखोगे /wp-admin, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करो और लॉगिन कर लो। अब यहाँ पर आने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है और एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वू कॉमर्स। फ्री वाले में कुछ एरर आ रही तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरी वेबसाइट में कर रहे हैं। तरीका सब में सेम है, वो आपको फॉलो करना है। जैसे आप मोबाइल कोई भी लें, सैमसंग का लें, वीवो का लें, ओप्पो का लें, एंड्रॉयड सबका सेम होता है, वैसे वू कॉमर्स हो या वर्डप्रेस हो सबका सेम होता है। यहाँ पर आप इसको कर लोगे एक्टिवेट, तो आपका अगला काम क्या होगा, वू कॉमर्स नाम की प्लगइन इंस्टॉल करो और एक्टिवेट कर लो। ओके,
अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ अभी वेबसाइट कैसी दिख रही है, और कुछ देर बाद ये ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह यहाँ पर दिखने लगेगी। तो अभी फ़िलहाल ये वेबसाइट इस तरीके की दिख रही है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में क्या होता है कि जो पहला पेज होता है वहाँ पर प्रोडक्ट्स दिख रहे होते हैं। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी वेबसाइट्स ओपन करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखने लगते हैं। उन प्रोडक्ट्स का नाम, प्राइस, और प्रोडक्ट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल्स आपको वहाँ पर दिखने लगती है। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कैसे ऐड किए जाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट सिखाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, उसकी इमेजेस ऐड करना है, ये टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद अगला काम होगा हमारा प्रोडक्ट्स ऐड करना। तो कोई एक दो प्रोडक्ट्स मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, इसीलिए क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि आप इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सको। तो होपफुली ये जो मैंने 6 स्टेप्स बताए। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? नो बट ये क्वेश्चन। प्रोडक्ट के साथ सप्लायर ऐड करता है ना। आप प्रोडक्ट्स में क्या आप पूछ रहे हैं? ये प्रोडक्ट है इन कॉमर्स साइट पर, ये सप्लायर ऐड करता है। हाँ, ये एक्चुअली वेबसाइट ही हमारी होगी, हमारे पास प्रोडक्ट होगा, ये हमारा ही काम होगा। अगर मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सेल करता तो वहाँ पर तो किसी और का प्रोडक्ट होता है। फिलहाल तो इस वेबसाइट में मेरे अपने ही प्रोडक्ट्स होंगे ना। ओके, साउंड ऑफ कर लीजिए आप। तो स्क्रीन पर देखिएगा, एक बार पहले समराइज़ कर लेते हैं क्या बातचीत चल रही है। अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए पहले ये 4 स्टेप फॉलो करो। उसके बाद वर्डप्रेस ओपन करो। वर्डप्रेस में जाने के बाद वू कॉमर्स नाम की प्लगइन इंस्टॉल करो और प्रोडक्ट्स को ऐड करना स्टार्ट करो। प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होते हैं देखिएगा स्क्रीन पर। ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब आप एक एक करके समझ जाओगे ये सब क्या लिखा हुआ है। अभी वू कॉमर्स के बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाओ। अभी मेरी वेबसाइट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, एक नया प्रोडक्ट मुझे ऐड करना है, तो उसके लिए मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। ऐड। अब आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम देना होगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट का प्राइस, और भी कई सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी। स्टेप बाय स्टेप देखना कैसे देते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम। तो मान लेते हैं कि मैं प्रोडक्ट जो सेल कर रहा हूँ यही प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो वाटर बोतल है यहाँ पर, इसका जो नेम है वो ये है। तो इसको आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से लिखेंगे। देन इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, एज इट इज़ इसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर के कर देंगे पेस्ट। ओके, इसके बाद इसका जो प्राइस है वो आप लिखेंगे। अभी फ़िलहाल तो ये डॉलर में प्राइस आ रहा है, इसको रुपीज़ में कैसे करना वो मैं अभी आपको कुछ देर में बता दूंगा। तो मान लेते हैं 990 रुपीज़ इसका प्राइस है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 990 रुपीज़ में हो जाएगा। उसका एक तरीका मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखो 2 प्राइस के ऑप्शन आ रहे हैं, रेगुलर और सेल। आप कभी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में देखोगे वहाँ पर हमेशा 2 प्राइस ही लिखे होते हैं। एक होता है जो कट कर दिया जाता है और एक हमारा ये रियल वाला प्राइस होता है। तो यहाँ पर 1290 ये रियल प्राइस है। तो रेगुलर प्राइस में आप लिखोगे 1290, और इस समय कौन सा प्राइस चल रहा है सेल में 990। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं उनको आप ऐड करोगे। तो उसके लिए ये देखो एक ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट इमेज ऐड करने का। सभी प्रोडक्ट्स में आप कुछ 3-4 इमेजेस को ऐड करोगे। तो मैं इन इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना होगा। अमेजॉन से तो इमेजेस डाउनलोड हो जाती हैं, फ्लिपकार्ट वालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। इस टाइप से देखती है। तो फिलहाल मैंने 3-4 इमेजेस डाउनलोड कर लिया है। अब आप इन इमेजेस को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट इमेज ऐड करना है, उसके बाद आपको 3-4 और इमेजेस ऐड करना है। तो सेट प्रोडक्ट इमेज में जाएंगे, जो मेन इमेज होगी प्रोडक्ट की उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। और 3-4 जो इमेजेस हैं उनको एक एक करके यहाँ पर ऐड करेंगे। आप लोग बस डे बाई डे प्रैक्टिस करते जाइए, सभी चीज़ों को आप टाइमली सीख जाओगे।
कल की क्लास में पहले 15-20 मिनट्स इन सभी चीज़ों की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मेरे सामने। जिसके पास लैपटॉप वो लैपटॉप लेके आना, बाकी लोग यहाँ पर लैब में रखे हुए सिस्टम में प्रैक्टिस करना। सो फिलहाल मैं इस प्रोडक्ट को कर देता हूँ पब्लिश। तो प्रोडक्ट ऐड करने के टाइम पे मैंने क्या क्या बताया, प्रोडक्ट का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइस और सेल प्राइस, और प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बताते हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देखिएगा। फिलहाल तो ये मेरा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अगर मैं देखना चाहूँ वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है तो आप यहाँ प्रीव्यू पे जाकर देख भी सकते हैं। आप ये जो लिखा हुआ प्रीव्यू, इस पर आप क्लिक करिए यहाँ पर प्रीव्यू चेंजेस पे, तो आपको ये दिखेगा कि ये प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर कैसा दिख रहा होगा। ये देखो मेरी वेबसाइट अमन ट्यूटोरियल्स करके, उसमें ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से वहाँ पर दिखेगा। ओके, और नीचे उसका अपना डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे अभी साइड में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है, सभी प्रोडक्ट्स में दो डिस्क्रिप्शंस होते हैं। पहला यहाँ पर जो सामने लिखा होता है ये, और एक दूसरा डिस्क्रिप्शन होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो नीचे कहीं पे लिखा होता है। वैसे यहाँ तो इनकी वाली वेबसाइट में नहीं लिखा हुआ है। अमेज़ॉन पे मैं आपको दिखाता हूँ, सभी प्रोडक्ट्स में आप देखोगे अमेज़ॉन में 2 बार डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। मान लेते हैं यही प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे देख पाओगे अमेज़ॉन या जैसी वेबसाइट्स में एक बार तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है ऊपर साइड, ये सॉल्ट डिस्क्रिप्शन होता है। और थोड़ा सा आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर देखो ये सब भी डिस्क्रिप्शन उसी का है, वन प्लस के बारे में, फिर उनकी और इमेजेस और डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको 2 बार डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस जगह पर, और उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके आओगे तो आपको यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इस वाले बॉक्स में जो नीचे बॉक्स आ रहा है जिसमें अभी मैंने कुछ नहीं लिखा था, इसमें जो आप लिखोगे वो आपका प्रोडक्ट के यहाँ पे साइड में दिखेगा। गॉट इट? तो मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी वही बातें लिख देता हूँ जो वहाँ पे लिखी हुई थी, बस थोड़ा सा मैं कम कर दूँगा। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पर पब्लिश। तो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी आई थिंक ये पब्लिश हुआ नहीं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर देखो ये डिस्क्रिप्शन लिख करके आने लगा। अब अगर किसी को बाई करना है तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, 1 या 2 जितने भी प्रोडक्ट्स को बाई करना चाहे उतने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बाई कर सकता है। अभी इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं जो प्रोडक्ट्स को ऐड करने में आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मोबाइल फ़ोन बाई करते हैं, जैसे मैं कोई मोबाइल फ़ोन यहाँ पर ओपन करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर आईफोन 13 या कोई ऐसा इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखोगे वहाँ पर और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कौन सा कलर आपको चाहिए, या फिर आप टी शर्ट वगैरह कुछ बाई करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग कलर्स और साइज़ के भी ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मैं ये कलर ले लूँगा, तो ये जो इमेजेस हैं ये चेंज हो जाएंगी। अगर मैं अभी जैसे 69,000 शो कर रहा है, मैं प्राइस यहाँ पर 256 GB का चेक करूँगा तो यहाँ पर प्राइस चेंज हो जाएगा। तो ये होती है प्रोडक्ट्स की अलग अलग वैरायटी, कि अगर आपके प्रोडक्ट्स के अलग अलग कलर्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन वो कैसे बताते हैं वो लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको ये बेसिक समझ में आ गया कोई भी प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे लिखते हैं। आप प्रोडक्ट्स में जाइए, उस प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेजेस ऐड कर लीजिए। आगे हम लोग सीखेंगे कि उस प्रोडक्ट्स में वैराइटीज़ कैसे देते हैं, अलग अलग कलर्स के ऑप्शंस कैसे देते हैं, आपको वहाँ पर रैम रोम के ऑप्शंस कैसे देना है, प्राइस कैसे चेंज होता है, वो सभी एट्रीब्यूट्स भी हम लोग सीखेंगे। एक चीज़ और आप देख लीजिए कि वो जो प्राइस डॉलर में आ रहा था उसको रुपीज़ में कैसे करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना है।
थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, गौर से देखना। उसका ऑप्शन यहाँ कहीं पर नहीं आता है, उसका ऑप्शन यहाँ पर आता है। वो कॉमर्स में जाओगे, सेटिंग्स में क्लिक करोगे, वो कॉमर्स में गए, फिर कहाँ पर गए, सेटिंग्स में गए, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा पेमेंट्स का, इस पर आप जाइए। नहीं, जनरल में ही मिल जाएगा, पेमेंट्स में मत जाओ, जनरल में ही मिल जाएगा आपको ये ऑप्शन। और यहाँ पर आप पहला तो कंट्री चेंज कर दो, इंडिया में शो कर रहा है, लेकिन इंडिया में उत्तर प्रदेश में लेना चाह रहा हूँ ये। और यहीं पर एक ऑप्शन आ रहा होगा करेंसी का, दिस वन। और यहाँ पे आप करेंसी कौन सी ले लोगे, INR, इंडियन रुपीज़। और इसे हम लोग कर देंगे यहाँ पर सेव। व्हाट इज योर सेटिंग्स हैव बीन सेव। तो ये था आपका अगला ऑप्शन कि आपको ये अगर चेंज करना है तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना है, वो कॉमर्स के अंदर आपको सेटिंग में जाना है, वहीं पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप उसको डॉलर की बजाय रुपीज़ में ले सकते हो। तो अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो रुपीज़ में आने भी लगा होगा। ये भी $9990 शो कर रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर ये रुपीज़ में आने लगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्रोडक्ट्स ऐड हो जाने के बाद अगर इस प्रोडक्ट को कोई ऑर्डर करेगा तो वो ऑर्डर आपको कहाँ पर दिखेंगे। पहला काम तो प्रोडक्ट्स ऐड करना है, एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, 2 3 4 5 और आप ऐड कर लोगे। ऑर्डर्स आपको कहाँ पर दिखेंगे वो आप देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पेमेंट्स कैसे लगाई जाती है। कोई अगर आपको पेमेंट करेगा तो पेमेंट्स आपको कहाँ पर रिसीव होंगी। 10-15 मिनट्स में इन दोनों बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके आप समझते जाओ। और बेटर यही होगा कि आप लोग आज प्रैक्टिस भी कर लो अपने अपने सिस्टम में। तो स्क्रीन पर देखना सभी लोग। यहाँ पर आने के बाद अब आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए किसी को ऑर्डर करना है, रियल में किसी को ऑर्डर करना है, तो वो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, व्यू कार्ट पे जाएगा, जैसे नॉर्मली हम लोग ऑर्डर करते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर करना है, सिर्फ वन ऑर्डर करना है, 291 990 रुपीज़ का प्राइस हो रहा है। प्रोसीड टू चेकआउट कर लो। अब किसी भी चीज़ को आप लोग ऑनलाइन भी बाई करते होंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट में, तो आपको डिटेल्स फिल करनी होती होंगी, तो आप अपना यहाँ पर एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कर लोगे। ये सब फिल करते हुए आप आ जाओगे। अब आप जब यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो अभी ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी पेमेंट का कोई तरीका नहीं है। ओके, तो आपको अगर कोई ऑर्डर करना भी चाहेगा तो अभी ऑर्डर नहीं कर पाएगा जब तक आप यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शंस नहीं दोगे। पेमेंट्स मतलब डेबिट कार्ड, UPI, गूगल पे, फ़ोन पे से, या कोई कैश ऑन डिलीवरी करना चाहे तो वो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देने होंगे। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वो ऑप्शंस आप कैसे देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सभी ऑप्शंस होते तो कोई भी मेरे ऑर्डर को प्लेस कर सकता था। ऑर्डर प्लेस होने के बाद उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये एक ऑर्डर्स करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप देखोगे आपको दिख जाया करेगा डेली डेली कि आज के दिन मेरे पास कितने ऑर्डर्स आए हैं। अभी कोई भी ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आएगा वो मुझे यहाँ पर दिख जाया करेगा। तो आपकी वेबसाइट में जब भी कोई ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आपको यहाँ पर वो कॉमर्स के अंदर जो ऑर्डर वाला ऑप्शन है वहाँ पर दिख जाया करेगा। अब ऑर्डर तभी आ पाएगा जब यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शंस होंगे। तो नेक्स्ट मैं 5 से 10 मिनट्स का टाइम लूँगा आपका ये समझाने के लिए कि यहाँ पर पेमेंट्स के ऑप्शंस कैसे आएंगे। ओके, तो इस बात को आप गौर से सुनिएगा। किसी भी वेबसाइट में पेमेंट के दो तरीके होते हैं, पहला कैश ऑन डिलीवरी और दूसरा ऑनलाइन पेमेंट। कैश ऑन डिलीवरी या जो COD वाला ऑप्शन होता है वो लगाना बेहद आसान होता है। आप कैसे लगाओगे कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन? यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट में आओगे और कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शंस को लगाने के लिए फिर से गौर से देखना, आप यहाँ सेटिंग में जाओगे, पेमेंट्स में जाओगे
और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिखेगा कैश ऑन डिलीवरी, इसको आप कर दोगे ऑन एंड दिस इज डन। कैश ऑन डिलीवरी में उसको कुछ रुपए तो देने नहीं, अपना ऑर्डर कर देगा, उसके यहाँ जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो अपना पेमेंट कर देगा एंड ये काम हो जाएगा। तो ये होता है COD ऑप्शन। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखो COD वाला ऑप्शन अब आने लगा। अभी कुछ देर पहले तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरे वाले में ये COD का ऑप्शन यहाँ पर आने लगा। जब भी कोई ऑर्डर करना चाहेगा तो उसको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अब लेकिन बात आती है कि अगर मुझे ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन देना है तो वो आप कैसे देंगे। तो इसके लिए आप गौर से सुनिएगा। जैसे हम लोग आपस में ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, गूगल पे से, फ़ोन पे से, ऐसे तो करते हैं ना, वैसे ही सेम अगर आपको अपनी वेबसाइट से पेमेंट लेना है तो जैसे आप फ़ोन पे में अकाउंट बनाते हो, गूगल पे में अकाउंट बनाते हो, वैसे ही वेबसाइट में पेमेंट लेने के लिए आपको पेमेंट गेटवे में अकाउंट बनाना होता है। अलग अलग कंपनीज़ के पेमेंट गेटवे आते हैं, जैसे पेटीएम का एक पेमेंट गेटवे आता है, एक रेजर पे नाम से कंपनी उसका पेमेंट गेटवे आता है, एक इंस्टामोजो नाम से कंपनी उसका पेमेंट गेटवे आता है। ये वो कंपनीज़ हैं जो आपको ये सर्विस देती हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट अपनी वेबसाइट से ले सकते हो। जैसे अगर आपको आपस में पेमेंट लेनी होती है तो आप गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब में अकाउंट बनाते हो, वैसे अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट अपनी वेबसाइट में लेनी होती है तो आपको इस तरीके कई कंपनी, जैसे एक CC एवेन्यू है, इन कंपनीज के पास जाना होता है और उनमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये कंपनीज आपको ये ऑप्शन देती है कि आप हमारी वेबसाइट में आकर अकाउंट बनाइए, फिर आपकी जो वेबसाइट उसमें कोई भी पेमेंट कर सकेगा, UPI से, गूगल पे से, फ़ोन पे से, या डेबिट कार्ड से, या क्रेडिट कार्ड से। आपको बस इतना करना है कि इनमें से किसी एक के पास जाना है और उसमें जाकर के अपना अकाउंट बनाना है। ये लोग इस बात के लिए आपसे रुपए भी लेते हैं। जैसे हम लोग आपस में तो फ़ोन पे, गूगल पे फ्री में कर लेते हैं, उसमें हमें गूगल पे वालों को कोई रुपया नहीं देना पड़ता है, लेकिन आपको अगर अपनी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे लगाना है तो उसके लिए आपको इन कंपनीज़ को रुपए भी देने पड़ते हैं। जैसे एक कंपनी है इंस्टामोजो, और ये सब काफ़ी बड़ी कंपनी हो सकता है आपने इनका नाम पहली बार सुना हो, लेकिन ये सब काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। और सेल ऑनलाइन विथ योर ओन वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट से सेल करिए। पेमेंट कौन किसके पास आया करेगी, इंस्टा मोजो के पास, और ये हम लोगों को अकाउंट में सेंड कर दिया करेंगे। ऐसे ही पेमेंट के लिए पेटीएम के भी आता है, पेटीएम बिजनेस करके, पेयू मनी करके एक आता है, वो भी इसका भी सबका यही काम है। लेकिन इस काम के लिए ये हमसे रुपए लेते हैं, कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। जैसे कि ये जो इंस्टा मोजो वाले हैं, ये आपसे हर पेमेंट में 2% रुपीज़ चार्ज करेंगे। जैसे अगर मैं इनके प्राइसिंग आपको दिखाऊं, तो 2% है, ये उससे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं आजकल। ये आपको हर एक पेमेंट में कितना चार्ज करेंगे, 5%। तो अगर कोई 100 रुपीज़ की पेमेंट आपकी वेबसाइट में करेगा, 100 रुपीज़ का सामान मंगाएगा, तो आपको 95 रुपीज़ मिलेंगे, और 5 रुपीज़ किसको चले जाएंगे, इनको, प्लस 3 रुपीज़ और ये चार्ज करते हैं, टोटल 8 रुपीज़ ये चार्ज करेंगे। ये इनकी अलग अलग प्राइसिंग है। ऐसे ही पेटीएम वालों की अपनी प्राइसिंग होती है, लेकिन लगभग 2% से लेकर 5% तक सब लोग चार्ज करते ही करते हैं। हाँ, QR कोड हम लोग लगवा सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो QR कोड स्कैन कहाँ करेंगे। वहाँ तो उनको ऑप्शन चाहिए होगा कि क्लिक करें फ़ोन पे डायरेक्ट फ़ोन पे उनका ओपन हो जाए, पेमेंट कर दे। यही होता है ना नॉर्मली तरीका। या सभी लोग फ़ोन पे से नहीं करेंगे, कुछ लोग उससे करेंगे, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, तो वो सारे ऑप्शन देने पड़ेंगे ना। तो फिलहाल अब आप बस यहीं तक बात को समझिए कि आपको अगर अपनी वेबसाइट में पेमेंट ऑनलाइन लेनी है तो उसके लिए आपको इनमें से किसी एक पेमेंट गेटवे के वाले के पास जाकर के अपना अकाउंट बनाना होगा। ओके, अब उसके आगे क्या करना होगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज़ आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। और बाकी लोग जो अभी ऑफलाइन है वो लोग एक एक सिस्टम में बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग पहली बार क्लास अटेंड करें, जैसे आप 2 लोग, 3-4 लोग हो, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाओ, ठीक है, बाकी लोग सिस्टम में बैठ जाओ। ओके, जो लोग ऑनलाइन कंटेंट ये वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, आपको 000 वेब होस्ट में अकाउंट बनाना है और वहाँ पे जाकर के प्रोडक्ट ऐड करना है। हाँ, अगेन एंड अगेन आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने होंगे भैया, ठीक है। आप लोग सिस्टम में बैठ जाओ, आप 4 लोग आगे आ जाओ। जैसे पर आपने ऐड किया है हाँ, वैसे करेक्ट करेक्ट, वैसे ही सभी प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे।
आ जाओ आगे आ जाओ। ठीक, कल कर लेना आ करके, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेना आ करके। ऑलराइट, सो आप सभी 4 लोग, प्रत्येक तुम देवबंद वाले क्लास में कनेक्टेड थे। बेसिक मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अभी तो यही नहीं पता होगा, क्यों पता है तुम्हें? कोई बात, तुम भी आगे बैठ जाओ करके। आप फोन ले लो आगे। ओके, सो आप लोग बैठ जाओ आराम से। ये जो क्लास चली इसमें हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट फिलहाल सीख रहे हैं, तो ये 2-3 डेज़ की क्लास के बाद आपको समझ में आने लगेगा। तो उससे पहले आपको बेसिक मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो उसको अभी हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की भी 10-15 मिनट्स क्लास और चलेगी, जिसमें हम लोग मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ऑनलाइन कहाँ कहाँ पर होती है मार्केटिंग? 1 मिनट के वेट करिएगा, मैं भी आता हूँ। तब तक आप लोग सोचिए कि डिजिटल मार्केटिंग और नॉर्मल मार्केटिंग क्या अंतर है। होती है कि मैं ऐसे बता रहा हूँ। ऑलराइट, सो अभी लोग वापस से स्टार्ट करते हैं सेशन। 10-15 मिनट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग इन बेसिक्स के बारे में। ऑनलाइन जो लोग कंटेंट कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। साउंड ऑफ कर लीजिए। Alright, so welcome everyone. First of all, I am introducing myself. My name is Abhishek Bhadoria. I am your digital marketing trainer and welcome to Rank Keywords. Rank Keywords is a digital marketing training institute, as well as we provide digital marketing training in various colleges and universities. For example, Allen House Career Institute or PSIT Kanpur or in different colleges. तो ये सभी बातें थी रैंक कीवर्ड्स के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 मिनट्स में कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। आप जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले हैं इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आप सीखोगे और स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी कैसे होने वाली है। बेसिक ऑब्जेक्टिव आप सभी का ट्रेनिंग ज्वाइन करने का यही होगा कि आगे चल करके आपको एक अच्छी हाई सैलरी जॉब मिल सके।
आज के टाइम पर जॉब के लिए आपको क्या सबसे ज़्यादा नीडेड है, मैं उसको यहाँ पर लिख करके बताता हूँ, विद प्रैक्टिकली आप इन बातों को समझ पाएंगे। जैसे कि आपको जॉब के लिए डिग्री होना ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल होना ज़्यादा ज़रूरी है, या आपका लक अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग तैयारी करते रहते हैं, 10 साल 12 साल लग जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते, कुछ और चीज़ों की तैयारी करते रहे, बाद में कंप्लेन करते हैं कि उनका जो कॉलेज था वो नहीं अच्छा था, या गवर्नमेंट नहीं अच्छी है, जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो कई सारे रीजन्स होते हैं। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है वो है स्किल्स का होना। और स्किल्स में भी दो तरीके के स्किल्स, फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल एंड सेकेंड वन इज़ प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल्स का मतलब है जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन और भी कई तरीके की स्किल्स होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, वो होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस शो करके इंटरव्यू वगैरह में खुद को रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम लोग इन दोनों ही चीज़ों को सीखेंगे। फिलहाल हम लोग प्रोफेशनल स्किल में सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग आप सभी जानते होंगे, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, अलग अलग मीडियम से मार्केटिंग की जाती थी, लेकिन विद द टाइम वो मार्केटिंग अब कम होने लगी है। क्यों? क्योंकि लोग अब ऑनलाइन अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। लोग अब अपना टाइम न्यूज़पेपर में की बजाय यहाँ पर गूगल पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट्स में स्पेंड करते हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट्स पहले टीवी पे दिखते थे या न्यूज़पेपर में आते थे, वो सभी ऐड अब कहाँ पर आने लगे हैं? ऑनलाइन। जैसे गूगल पे जाके मैंने सर्च किया बाई फ्लैट्स इन नोएडा, या इस तरीके से कोई कीवर्ड, तो आप देखोगे सबसे ऊपर साइड यहाँ पर ऐड आ रहे होते हैं। इसी को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, ये हम लोग सीखेंगे आने वाले डेज में कि इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स कैसे रन किए जाते हैं। यूट्यूब में आप कोई वीडियो स्टार्ट करते हो, वहाँ पर आपको ऐड दिखने लगता है, स्किप कर देते हो तो ऐड वहाँ से चला जाता है। तो वो ऐड वहाँ पर कैसे आता है? सेम ऐसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इन सभी प्लेटफॉर्म्स में ऐड कैसे आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फेसबुक में ऐड जो दिखते हैं उनमें क्या लिखा होता है? स्पॉन्सर्ड। अभी जैसे मैंने फेसबुक ओपन किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये स्पॉन्सर्ड लिख करके आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एडवर्टीजमेंट। तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स कैसे बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाले डेज में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो ये आप समझ गए होंगे ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या क्या है, कि आप इस तरीके के ऐड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ इन डिजिटल मार्केटिंग, आपके लिए क्यों एक अच्छा करियर ऑप्शन है। डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली 3 टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। पहला, आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जॉब कर सकते हैं। अपने आगे कई सारे स्टूडेंट जॉब कर ही रहे हैं, साथ में आप भी कर सकते हैं। अभी से कुछ टाइम पहले इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई हुई थी कि कोविड के बाद लगभग सभी सेक्टर्स में जॉब्स कम हुई हैं, लोगों की जॉब्स गई हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लगातार जॉब्स इंक्रीज हुई हैं। इंडिया टुडे वही न्यूज़ ग्रुप है जो आज तक कंपनी है, उसकी जो मेन कंपनी है उसका नाम है इंडिया टुडे, आज तक जो न्यूज़ चैनल है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग टाइप्स की जॉब्स होती हैं, कौन कौन सी जॉब्स होती हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, या और भी कई सारे तरीके, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो इन फ्यूचर अपना खुद का बिजनेस है, स्टार्टअप भी कर सकते हो। रैंक कीवर्ड्स के कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना खुद का बिजनेस है, स्टार्टअप भी कर रहे हैं। आप जैसे यूट्यूब पे जाकर के रैंक कीवर्ड्स के बारे में और चीज़ों को यहाँ पर देख पाओगे। तो आपको यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो ऑलरेडी अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कर सकते हो। बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स कौन कौन सी होती हैं और आपके लिए कौन सी जॉब ज़्यादा सूटेबल। और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, उसका ये भी रीज़न है क्योंकि अभी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ज़्यादा लोग, ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी कॉलेज वगैरह में प्रॉपर तरीके से सिखाया नहीं जाता है, या MBA वगैरह में भी ऐड किया गया, नई नई चीज़ें आई हुई हैं, तो अभी इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। इस वजह से डिमांड एक्सीड सप्लाई फॉर जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग। इसका मतलब है जॉब करने वाले कम है और जॉब्स ज़्यादा है। बाकी सेक्टर में क्या होता है, जॉब्स कम होती हैं और करने वाले ज़्यादा होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स करने वाले कम है और जॉब्स ज़्यादा है। फिलहाल जो जॉब्स होती हैं वो किस टाइप्स की होती हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में एक जॉब होती है, इसका नाम होता है सोशल मीडिया मार्केटर। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर बनते हैं तो आपका काम होगा किसी भी कंपनी के फेसबुक पेज को मैनेज करना, इंस्टाग्राम को मैनेज करना, वहाँ पर कंटेंट पोस्ट करना, ग्राफिक्स
अपलोड करना और उस कंपनी के फेसबुक और इंस्टाग्राम में एडवर्टीजमेंट्स रन करना, अवेयरनेस करना, लीड जनरेट करना, ये सभी काम होते हैं सोशल मीडिया मार्केटर्स के। यहाँ पर जैसे पेटीएम कंपनी है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सब जो पोस्ट होते हैं, ये सब जो रिप्लाई करता है कमेंट्स का, ये सब जिसने भी पोस्ट किया होगा, ये सब किसका काम है? सोशल मीडिया मार्केटर का। तो ये पहली जॉब होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब्स होती है क्योंकि ये सब तो आप लोग कर ही रहे हो और उसी से रिलेटेड आपकी जॉब होती है। एक जॉब होती है SEO स्पेशलिस्ट, नाम सुना है किसी ने? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपका काम ये होता है कि गूगल पे जब कोई सर्च करे तो आप जिस कंपनी में जॉब करें उसका नाम गूगल में ऊपर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो आपका काम ये होगा, अगर गूगल पे कोई सर्च करे बेस्ट स्कूल इन लखनऊ, मान लेते हैं वो स्कूल लखनऊ में है, तो उस स्कूल का नाम गूगल में ऊपर आना चाहिए। अब गूगल में ऊपर आने के लिए क्या करना होता है? SEO। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये जो स्कूल गूगल में सेकेंड नंबर पर आ रहा है, इसमें सिर्फ 38 रिव्यूज़ पड़े हुए हैं और ये जो थर्ड नंबर पे आ रहा है इसमें कितने रिव्यूज़ हैं? 115। फिर भी वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने SEO नहीं किया है। तो SEO आप लोग आगे सीखोगे, ये भी एक बढ़िया एवरग्रीन टॉपिक होता है जिसमें आपके लिए जॉब्स की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आप एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम कर सकते हो, SEO स्पेशलिस्ट या फिर वर्डप्रेस डेवलपर, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आपका काम क्या होगा? कंपनी की वेबसाइट्स वगैरह को बनाने का। और भी जॉब्स होती हैं, जैसे कि एक जॉब यहाँ पे मेंशन नहीं है, डिलीट हो गया होगा, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है कि आपका काम ये होता है कि जैसे गूगल पे मैंने सर्च किया, मान लीजिए मैंने सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा, क्या मैं कीवर्ड चेंज कर लेता हूँ बाय मेडिसिन। तो गूगल में क्या होता है, सबसे पहले ये एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होते हैं। ये जो ऐड यहाँ पर आ रहे होते हैं, ये ऐड कहाँ से आते हैं? ये काम SEO वालों का नहीं होता, ये काम किसका होता है? जो सर्च इंजन मार्केटिंग करता है। इसको PPC एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं, जिसमें आपका काम ये होता है गूगल पर, यूट्यूब पर, या आप कोई गेम वाली ऐप ओपन करते होंगे उसमें ऐड आने लगते हैं, वो सब ऐड चलाने का काम किसका होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग वाले का। SEO वाले का काम होता है बिना ऐड चलाए गूगल में ऊपर आना। जैसे ये वेबसाइट आ रही बिना ऐड चलाए, ऐड चलाने के लिए हमें गूगल को रुपए देने पड़ते हैं और बिना ऐड चलाए अगर आप ऊपर आते हैं तो आपको गूगल को रुपए नहीं देने होते हैं। तो सर्च इंजन मार्केटिंग वाले का काम होता है गूगल पे, यूट्यूब पे, मोबाइल ऐप्स में हर जगह ऐड चलाना। तो ये अलग अलग तरीके की जॉब्स होती हैं, आने वाले डेज में आप इनमें से किसी एक जॉब में काम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा सेकेंड जो अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में वो है ऑनलाइन अर्निंग की। ऑनलाइन अर्निंग के क्या क्या मीडियम्स हैं? जैसे कि सब लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, गूगल एड्स कोई सर्च इंजन मार्केटिंग या PPC मैनेजर बोलते हैं, पेपर क्लिक। सर्च इंजन मार्केटिंग टॉपिक का मेन नाम, उसके अंदर गूगल ऐड, बिंग ऐड, जितने भी सर्च इंजन है वो सब ऐड उसी में आते हैं। ओके, ये ऐड बनाना भी सीखेंगे भी। सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग हो जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट ये सब आते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर गूगल, यूट्यूब और ये जो मोबाइल ऐप्स होती है उनमें जो ऐड आते हैं वो वाला आता है। ओके, हम लोग सीखेंगे समय के साथ में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन अर्निंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब तो सबसे कॉमन तरीका आप लोगों ने सुना होगा कि लोग यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं। यूट्यूब के अलावा और भी तरीके होते हैं जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग। सुना है आपने से किसी ने इसका नाम? अफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या करना होता है? ऑनलाइन अर्निंग करने का एक तरीका है जिसका नाम है अफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आपको किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है और अगर वो सेल होते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। आज के टाइम में होता क्या है, लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए गूगल पे सर्च करते हैं। मान लेते हैं मैंने सर्च किया बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000, तो आपको मोबाइल फ़ोन लेना होगा, पहले आप गूगल पे जाके सर्च करोगे। नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं आजकल। अब मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट पे गया, इस वेबसाइट में मैंने देखा एक मोबाइल फ़ोन आता है 16,000 का, एक मोबाइल फ़ोन आता है 21,000 का, एक मोबाइल फ़ोन आता है 20,000 का, और भी यहाँ पे अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं। अब आपको कोई एक मोबाइल फ़ोन बाई करना है तो आप बाई करने के लिए क्या करोगे? आप यहाँ पर बाई पे क्लिक करोगे। ये वेबसाइट जो है ये मोबाइल फ़ोन सेल नहीं करती है, ये सिर्फ बताते हैं कि कौन कौन सा फ़ोन अच्छा आता है। आपने सबके बारे में पढ़ा, फिर आपने कहा चलो ये वाला बाई करते हैं।
तो बाई करने के लिए जब आप अमेज़ॉन पे जाओगे और उस फ़ोन को बाई करोगे तो इस वेबसाइट वाले को कुछ कमीशन मिलेगा। ओके, तो अफिलिएट मार्केटिंग में आपका काम ये होता है कि आप एक वेबसाइट बनाते हो, उस वेबसाइट पे मोबाइल फ़ोन से लेकर के अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखते हो। लोग आपकी वेबसाइट पर आकर के अगर बाई करते हैं तो आपको उसका कुछ कमीशन मिलता है। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपकी वेबसाइट में एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में भी गूगल की तरफ से आपको पैसे मिलते हैं। एडसेंस गूगल का एक पार्ट है, गूगल एडसेंस जिसको बोलते हैं, अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट। तो आप लोग आगे चल के वेबसाइट बना करके भी कई तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हो, जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ड्रॉप शिपिंग और भी कई सारे तरीके हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तीसरा जो आपके पास करियर ऑप्शन है वो क्या है, आप खुद का अपना बिजनेस है स्टार्टअप कर सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर बन सकते हो, आप कंसल्टेंट बन सकते हो। ऐसे ही कई सारे आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा मार्केटिंग क्या है, जो ऑफलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, और डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। अब इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे कैसे, उसके लिए आप में से ज़्यादातर लोगों ने कोर्स करिकुलम देखा होगा, नहीं देखा तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। So there are 24 modules which we are going to learn in next 3 to 6 months. मॉड्यूल 1 में बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइन करना, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब एनालिटिक्स। ऐसे ही हम लोग कई ऑनलाइन अर्निंग के मॉड्यूल्स जैसे यूट्यूब हो गया, अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ प्रोफेशनल स्किल ही नहीं, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करना होगा। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के कुछ डेज पहले आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी क्लासेस होंगी, जिनमें रिज्यूमे बनाना, इंग्लिश स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, इन सभी को भी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। इसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यहीं से ही आपको जॉब्स की डिटेल्स मिल जाया करेंगी, आप अलग अलग जॉब्स में जाकर के इंटरव्यू दे पाएंगे। गॉट इट। और ऑनलाइन अर्निंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए आप अपना अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग वगैरह वो भी साथ में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये जर्नी होने वाली है। कंप्लीट जर्नी में आपको क्या क्या करना और यहाँ से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं और बता देता हूँ। रैंक कीवर्ड से आप ये बेसिक बातें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, हाई क्वालिटी कंटेंट। लगातार डिजिटल मार्केटिंग में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, इसके लिए हमारी जो टीम है वो लगातार रिसर्च करती रहती है, और जो भी लेटेस्ट चीज़ें आती हैं वो कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। जो चीज़ें आप यहाँ के लिए सीख रहे हैं वो आप इंडिया के बाहर, यूएसए, यूके में भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी वो सेम तरीके से ही करना होगा। ट्रेनिंग का सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट इस तरीके से, जो भी टॉपिक आप सीखेंगे उस टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ में इस तरीके के जो नोट्स होते हैं, जो भी आप देख पा रहे थे, वो नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाया करेंगे। ओके। और अगर आपको कोई डाउट क्वेरी आती है तो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या ऑफलाइन आकर के भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात, अदरवाइज यहाँ पर ऑफलाइन आप लैब में बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बार हम लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है बड़े मोटिवेशन के साथ, लेकिन विद द टाइम हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा नई नई क्लास में जब हम लोग जाते हैं तो बड़ा मोटिवेशन रहता है, 5-10 डेज बाद मोटिवेशन आपका कम हो जाता है। तो आप लगातार मोटिवेटेड है, उसके लिए हम लोग कई तरीके की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, क्विजेस करते रहते हैं, जिससे कि आपकी जर्नी जो है वो प्रॉपर पूरी हो सके। एट द एंड आपको यहाँ से ही जॉब का और प्लेसमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा। ओके। अब आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है इस कंप्लीट ट्रेनिंग में? सबसे पहली चीज़, आप लोग डे बाय डे क्लास को अटेंड करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास होती है। अगर आप ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं ऑफलाइन लें, ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो आप वीडियो क्लास देखें, लेकिन आप डेली क्लास ज़रूर अटेंड करें। सेकेंड, आप नोट्स ज़रूर बनाएं। हर क्लास में जो भी कुछ बताया जा रहा है उसके आप नोट्स ज़रूर बनाएं। तीसरा, सभी चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, उन पे आपको काम करना है। तो आप कोशिश करें डे बाय डे आप इन चीज़ों को करते रहें और कंप्लीट जर्नी में स्टे मोटिवेटेड रहें। ओके। तो ये चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ क्लास को हम लोग सेशन को यहाँ से ओवर करते हैं
और आपका जो टॉपिक चल रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट, इसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने आज पहली बार क्लास ली है, जो 1-2 पुराने वीडियोज़ उनको भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।